हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ स्टडी 1 में। मैं अनिल आपके सामने लेकर आया हूं मासा तथा लासा, जिसमें कुछ क्लासें हो चुकी हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 5। मासा तथा लासा में जो प्रश्न चल रहे हैं हमारे, तो मैं उनको टाइप बाय टाइप कवर कर रहा हूं। तो देखिए, आज का टाइप है टाइप नंबर 5। तो टाइप नंबर 5 में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तो देखिए यहाँ पर 4547 के निकटतम वह संख्या ज्ञात करो जो 12, 24 या 30 से पूरी विभाजित हो जाए। उसने कहा है कि हमको उसने एक संख्या दे दी है। अब कह रहा है कि इसके निकटतम, इसके आसपास, इसके पास वाली संख्या कौन सी होगी जो कि 12, 24 और 30 से पूरी विभाजित होगी। तो चलिए देखिए ऐसे सवालों को कैसे करते हैं। तो देखिए, पहले हम संख्याओं को टारगेट करेंगे। जो संख्या हमको दे रखी हैं, सबसे पहले हम उनका लासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लासा। 24, 30। चलिए इनका लासा निकालिए। पहले 2 से लगाइए 6 बार, 2 से लगाइए 12 बार, 2 से 15 बार, फिर 2 से लगाइए 2 से 3 बार, 2 से 6 बार, इसमें जाएगा नहीं। चलिए 2 से लगाइए 3 बार, 3 बार 15, 3 से लगाइए 1, 1, 5, 5 से लगाइए 1, 1, 1। चलिए लासा निकाल दीजिए। इनका कितना लासा आएगा आपके सामने? लासा इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। चलिए गुणा कर दीजिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंजा 40, 40 तिया 120। तो लासा हमारा कितना आ गया? 120 आ गया। पहला काम। दूसरा काम हमें क्या करना है? जो लासा आया है उस लासा का जो संख्या हमको दे रखी थी उसमें भाग लगाना है। क्या करना है? भाग लगाना है। तो चलिए लगाइए। 120 का भाग हम लगाएंगे 45, 47 में। चलिए तो लगाइए। कितनी बार जाएगा? 3 बार। 12 तिया 36। घटा दीजिए। 4 बचता है। 15 में से 6 गया तो 9, 7 उतार लिए नीचे। चलिए आपका कितनी बार जाएगा? 7 बार। 12 7 84। चलिए घटा दीजिए। 7, 0, 1। अब यहां पर शेष रह जाता है 107। तो अब देखिए यहां से क्या करना है। इसके लिए हमें 2 कंडीशन समझनी है। देखिए कंडीशन क्या है कि जो शेष बचता है वो शेष अगर बड़ा है किससे? जो हमारा लासा आया था उसका आधा कर दिया जाए। तो अगर ये शेष बड़ा रहता है तो आप क्या करोगे? ये जो हमको दे रखा है भागफल, इसमें 1 प्लस कर दोगे। क्या कर दोगे? 1 प्लस, कुल मिला के 38। 1 प्लस कर दोगे। और अगर शेष जो है आपका छोटा हो जाता है किससे? लासा के आधे से, तो आप क्या करोगे? जो भागफल है उसी को लोगे। उसमें कोई चीज कम ज्यादा नहीं करोगे। चलिए देखिए अब क्या करेंगे। यहां पर शेष आया है हमारा 107। अब उसने कहा है लासा का आधा। लासा था हमारा 120, इसका आधा करेंगे। कितना रह जाएगा? 60 रह जाएगा। ये जो कंडीशन बनती है इसमें 107 बड़ा है किससे? 60 से। है कि नहीं बड़ा? अब ये शेष बड़ा हो गया लासा के आधे से, तो कंडीशन कौन सी अप्लाई होगी? ये वाली। जो भागफल आया था उसमें हमें 1 ऐड करना पड़ेगा, और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। ये जो 38 आया है उसका गुणा हम लासा में कर देंगे। क्या निकालने के लिए? जो हमसे पूछी गई थी वो संख्या। तो यहां पर लिख देंगे संख्या बराबर ये जो लासा था आपका 120 वो, और जो हमने निकाला था कि भाई शेष बड़ा है लासा के आधे से,
तो कितना करते थे हम, भागफल में 1 जोड़ देते थे। तो 37 भागफल था हमारा, इसमें 1 जोड़ दिया, 38 हो गया। तो 38 का यहाँ पर गुणा कर देंगे। तो चलिए कर दीजिए। 12 8 96 की 6 हासिल होगी 9, 12 36, 36 और 9 हो जाते हैं आपके 45। कितना हो गया आपका 4560। जो संख्या जो पूछी थी उसने वो कितनी होगी 4560। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन हो जाता है यहां पर कंप्लीट। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। यह कहता है आपके 36,010 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त नई संख्या 72, 90 या 120 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो यहां आपसे कहा गया है कि ये संख्या आपको दे दी गई है, वो कह रहा है कि इस संख्या में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए जिससे कि जो जोड़ की जो संख्या आए वो संख्या इन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो सिर्फ आपको ये बताना है कि इसमें कितना जोड़ना है हमको। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो संख्या हमको दे रखी हैं इनका हम निकालेंगे एलसीएम। 72, 90, 120 निकालिए। 2 से लगाइए, 2 तिया 6, 2 छक्का 12, 2 से लगाइए 45 बार, 2 से 60 बार, 2 से लगाइए 18 बार, 2 से 45 में जाएगा नहीं, 60 30 बार, 2 से फिर लगाइए 9 बार चला जाएगा, ये 45, ये हो जाएगा 15। अब 2 से जाएगा नहीं, 3 से लगाइए, 3 15 5। अब लगाइए 3 से, 1 5 5। चलिए अब लगाइए 5 से, 1 1 1। तो अब यहाँ जो लासा जो आएगा आपका, लासा निकालेंगे हम, तो क्या रहेगा आपका 2 × 2 × 2 और 3 × 3 × 5। चलिए गुणा कर दीजिए इसका। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंजे 40, 40 का 9 में गुणा कर दीजिए, 4 नाम 36, 360। लासा जो निकल के आपके सामने कितना आ गया 360 आ गया। ये जो लासा आया है इसका अब हम भाग लगाएंगे इस संख्या में। तो लगाइए 360 का भाग लगाइए आप 36010 में लगाइए। एक बार जाता है 360, अब तारा 1 नहीं गया 0, 0 तारा नहीं गया 0, तो शेष बचता है 10 और भाग गया 100 बार। अब हमें क्या करना है कि भाई इसमें कोई भी संख्या वो आपसे क्या कह रहा है, जोड़ने के लिए कह रहा है। तो ये बात तो क्लियर हो जाती है कि जो संख्या रहेगी वो इस संख्या से बड़ी रहेगी। भाई कुछ ना कुछ बड़ी रहेगी, ये बात क्लियर है हमारी। जब बड़ी रहेगी तो हम क्या करेंगे कि भाई इसमें 100 बार भाग गया है, तो हम क्या करेंगे कि जो भागफल आया है, भागफल और +1 कुल मिला के आ जाता है 101। ये जो 101 जो आया है हम इसका गुणा कर देंगे एलसीएम में। किसमें गुणा करेंगे, एलसीएम में। चलिए करिए 101 गुणा एलसीएम कितना था 360, कर दीजिए इसका गुणा इसमें। चलिए तो देखिए ये हो जाएगा 36 और ये 36 और ये 0। संख्या आपकी गुणा करके आपके सामने ये आ गई। अब उसने कहा था कि भाई इसमें कितना जोड़ दिया जाए, तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो संख्या आई है इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो आपके सामने संख्या निकल कर आ जाएगी कि हम इसमें क्या जोड़ दें। क्यों? क्योंकि ये वो संख्या है जो कि इन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अब इसमें कितना जोड़ा था कि ये आई, तो हम कैसे निकालेंगे, ये जो संख्या है इसमें से इस संख्या को हम घटा देंगे। चलिए घटा दीजिए 36010। चलिए घटाइए 0 5 और 3।
कितना आता है? 350 आता है आपका। अगर इस संख्या में हम 350 जोड़ देंगे तो इन संख्याओं से ये पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो सही आंसर है कि भाई इसमें संख्या में 350 जोड़ दिया जाए तो संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो हमारा टारगेट क्या था कि भाई क्या जोड़ें, तो हमने बता दिया 350 जोड़ें। चलिए सवाल यहां पर हो जाता है कंप्लीट। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। 4 घंटियां 6, 8, 12, 18 सेकंड के अंतर पर बजती हैं। यदि वे 10 बजे से एक साथ बजना आरंभ करें तो वे 12 बजे तक कितनी बार साथ साथ बजेंगी। वो कहना चाह रहा है कि भाई इतने इतने सेकंड के अंतराल पर वो घंटियां बजती हैं। उन्होंने कहा है, सवाल कह रहा है आपसे कि भाई 10 बजे वो सभी घंटियां एक साथ बजी। तो अब पूछ रहा है कि भाई 10 से 12 बजे तक इस बीच वो घंटियां जो हैं एक साथ कितनी बार बजी, ये कहना चाह रहा है आपसे। तो चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमें संख्या दे रखी है आपकी, जितने अंतराल पर घंटियां बजती हैं उसका हम निकालेंगे लासा। चलिए निकालिए। 6, 8, 12 और 18। चलिए 2 से लगाइए 3 बार, 2 से 4 बार, 2 से 6 बार, 2 से 9 बार, 3, 2, 3, 9। 2 से लगा दीजिए 3, 1, 3, 9। 3 से लगाइए 3, 1, 1, 3। 3 से लगाइए 1, 1, 1, 1। चलिए इनका गुणा कर दीजिए, आपका लासा आ जाएगा आपके सामने 2 × 2 × 3 × 3। चलिए करिए गुणा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 9 72। कितना आया लासा इनका? लासा आ गया 72 आपका। अब 72 लासा आ गया तो अब देखेंगे भाई 10 बजे से 12 बजे तक कितना टाइमिंग हो जाती है हमारे? 2 घंटे हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 2 घंटे। लेकिन टाइमिंग हमको दे रखी है, किसमें दे रखी है? सेकंड में दे रखी है। तो चलिए इसको सेकंड में हम चेंज कर देंगे। हम जानते हैं 1 घंटे में होती है 3600 सेकंड, तो 2 घंटे में कितनी हो जाएंगी? 7200 सेकंड। कितनी हो गई? 7200 सेकंड हो गई आपकी 2 घंटे में। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, 72 का जो लासा आया था टोटल जो समय आया है हमारा उसमें भाग लगा देंगे। तो लगा दीजिए, कितनी बार जाएगा? 100 बार जाएगा, सभी लोग जानते हैं। चलिए तो हमारा जो भाग गया था कितनी बार गया? 100 बार। तो इससे हमें पता चल जाएगा जो घंटियां थी आपकी वो कितनी बार बजेंगी? 100 बार। कितनी बार बजेंगी? 100 बार। लेकिन उसने हमसे क्या कहा है कि भाई 10 बजे एक साथ बजना। वो 10 बजे एक साथ बज चुकी है पहले से ही, और ये संख्या जो आई है वो 10 बजे के बाद की संख्या है, लेकिन वो 10 बजे एक साथ बज चुकी हैं। तो हम क्या करेंगे, 100 + 1 = 101। ये कुल संख्या आ गई कि भाई घंटियां कितनी बार बजी। तो कुल मिला के घंटियां बजी आपकी 101 बार। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो सही हो जाएगा। चलिए सवाल हो जाता है कंप्लीट। चलते हैं अगले टाइप की तरफ। चलिए देखिए टाइप नंबर 6 आता है। अब इसमें किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं तो देखिए, 2 संख्याओं का मासा 11 तथा लासा 693 है। यदि एक संख्या 77 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यहां क्या होता है ऐसे सवालों में कि आपकी 2 संख्याएं ही ली जाती हैं और दोनों संख्याओं के लासा मासा दे दे आपसे और एक संख्या दे दे दूसरी पूछ ले, या दोनों संख्याएं आपको दे दे, एक लासा दे दे आपको दोनों संख्याओं का और मासा पूछ ले आपसे। तो इस प्रकार के प्रश्न इसमें बनते हैं। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या है? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या
और बराबर मासा गुणा लासा। ये याद रखना है, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है ऐसे सवालों में। इस फॉर्मूले को फिट कर दीजिए, आपका सवाल तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए मासा हमको दे रखा है, कितना दे रखा है भाई मासा? मासा है हमारा 11। लासा देखिए, लासा कितना है? लासा है हमारा 693। चलिए अब एक संख्या दे रखी है उसने, इसको हम मान लेते हैं कि भाई ये पहली संख्या है। कौन सी है? पहली संख्या। कितनी दे रखी है? 77। अब हमसे क्या पूछा गया है? दूसरी संख्या पूछी गई है हमसे। तो देखिए इस फॉर्मूले के हिसाब से हम रख देंगे यहाँ पर पहली संख्या 77 इंटू दूसरी संख्या, चलिए हम x ले लेते हैं, यहाँ पर x ले लिया हमने। x इज इक्वल टू मासा गुणा लासा। मासा है आपका 11, लासा है 693। तो हम यहाँ से x इज इक्वल टू निकालेंगे तो 11 गुणा 693 और ये जो है 77 इसके बटे में आ जाएगा। चलिए 11 से काट दिए इसको 7 बार और 7 का भाग लगा दीजिए इसमें। 7 नाम 63, 7 नाम 63, कितना आ गया? 99। जो संख्या जो पूछी गई है दूसरी वो कितनी हो गई? 99 हो गई आपकी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। सवाल हो जाता है आपका कंप्लीट। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। तो देखिए ये कह रहा है दो संख्याओं का लासा मासा का 28 गुना है। पहली बात हमारी जो पहले सबसे पहले उसने क्या कहा है हमसे, उस चीज को हम कंप्लीट करते हैं। तो उसने कहा है कि जो लासा जो है मासा का 28 गुना है। लासा बड़ा है, मासा छोटा है, ये तो आप पहले से जानते हैं। तो हमने मान लिया, चलिए मासा मान लीजिए पहले आप। माना मासा हमने मान लिया x और लासा जो है आपका मासा का 28 गुना, तो कितना हो जाएगा? 28x। चलिए आगे, दोनों संख्याओं के लासा और मासा का योग 1740 है। तो चलिए सबसे पहली बात हमारी इनका योगफल जो उसने दे रखा है वो दे रखा है 1740। जोड़ दीजिए, सॉरी 28 है ये, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा आपका? 29x। ये हो जाएगा 1740। तो x इज इक्वल टू 1740 बटा 29। इससे इसको काटिए, 6 बार चला जाएगा। चलिए जी काट दीजिए, ये हो जाएगा 60 बार इसका इसमें भाग लग गया। तो x की वैल्यू जो है आपकी कितनी आ गई? 60। तो यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि भाई मासा तो ये हो गया और लासा हो जाएगा 28 गुणा 60। इतना काम हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए आगे, फिर कहता है दूसरी संख्या ज्ञात करिए यदि पहली संख्या 240 है। वही वाला फॉर्मूला अभी हमने बताया था आपको। तो देखिए पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या को मैं चलो दूसरी लिख देता हूं, सिर्फ दूसरी, ठीक है, बराबर मासा गुणा लासा। तो मासा कितना है? 60 है। लासा है हमारा 28 गुणा 60। चलिए तो दूसरी संख्या हम निकाल देंगे यहां से। तो 60 गुणा 28 गुणा 60 बटा 240। तो 0 से 0 कैंसिल कर दिया हमने, 6 से इसको कैंसिल कर दिया हमने 4 बार और 4 से हमने 28 को कैंसिल कर दिया 7 बार। 7 का हम गुणा कर देंगे 6 60 में, कितना हो जाएगा? 420। जो संख्या जो रही आपकी दूसरी वाली वो कितनी हो गई? 420 हो गई। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट हो जाएगा कि 420। वैसे 420 का नाम सही नहीं रहता है चलिए कोई बात नहीं है, क्वेश्चन है हमारा, आंसर निकालना था हमको, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है हमारी। जिन स्टूडेंट्स को हमारा वीडियो पसंद आया हो वो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि उनके पास समय से नोटिफिकेशन पहुंच सके और उनकी जो तैयारी है वो अच्छी तरीके से आगे बढ़ सके।
धन्यवाद।